नमस्कार, राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई अपनी नई वीडियो हम लेकर आए हैं वर्गमूल चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ पर हम भाई वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे अपने एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भाई, सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ें याद रखनी है छोटी सी। अगर किसी क्वेश्चन में इकाई अंक समझ रहे होगे, जो पीछे से फर्स्ट डिजिट होता है, जिसको हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं भाई, अगर वो 1 है तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर में इकाई अंक क्या हो, या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 है तो 4 में हमें क्या मिलेगा, 2 और 8 मिलेगा। 6 है तो हमें 4 और 6 मिलेगा। अगर इकाई यहाँ पे 9 है तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 3 या 7 मिलेगा भाई। और 0 है तो 0। आप सोच रहे होगे 2, 3 और 7 और 8 हमें नहीं लिखे बीच में। वे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि किसी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर कब होता है भाई, जब उसका इकाई अंक क्या हो, 1, 4, 5, 6, 9 या 0। अगर उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पे 2, 3 और भाई 7 और 8 नहीं लिखे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वह संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें हम चेक कर लेते ऑप्शन से 2, 3, 7, 8, ठीक है। 2, 3, 7, 8 अगर संख्या में इकाई के अंक अगर दे रखे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जिसका ध्यान रखना है भाई, वह फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। अगर किसी का इकाई अंक 1 दे रखा है तो आंसर में हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, या तो 1 या 9। 4 है तो हमें मिलेगा 2 या 8। 5 गिवन है क्वेश्चन में तो आंसर में 5 ही मिलेगा। 6 क्वेश्चन में तो आंसर में 4 या 6 मिलेगा। 9 है तो 3 या 7 मिलेगा। 0 है तो 0। क्यों मिलते हैं? क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 आ गया, और 7 का 49 तो यूनिट डिजिट तो 9 ही होगा। यहाँ पे 4 का 16 का इंच क्या मिलेगा, 6 और 6 का कितना भाई 36, 36, 6 मिलेगा। ऐसे 2 का 4 और 8 का 64 यानी कि भाई 4 मिलेगा। यहाँ पे 1 का 1 और 9 का 81 तो क्या मिलता है 1, यानी कि 1 और 9 आंसर आते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हमें भाई मिनिमम 20 तक स्क्वायर याद जरूर हो। जैसे मैं लिख भी देता हूँ भाई, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ऐसे अगर हम लिखें 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर है भाई 225, 16 का स्क्वायर है भाई 256, 17 का स्क्वायर है भाई 289, 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है भाई 361 और 20 का स्क्वायर है 400। अब आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो भाई। जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलती, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ अब देखेंगे, क्वेश्चन हम निकाल के देखते हैं। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है भाई, इसका आसान कुछ नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो हम सोल्व कर रहे हैं अपने कुछ क्वेश्चन, वो देखेंगे। तो भाई कुछ क्वेश्चन है, एक बार देखो। जैसे हमने कहा 5929 का स्क्वायर रूट बताइए, तो इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। देखो सबसे पहला तरीका क्या है, हम 4 अंक में सीख रहे हैं। सबसे पहले पीछे से पेयर बनाइए, 2 2, यहाँ पे 2 का पेयर, ये भी 2 का ही पेयर है। इसमें आप देखो जो 9 है, 9 किसके स्क्वायर भी लिखा था, जो 9 होता है वो किसके स्क्वायर में मिलता है हमें, या तो किस में मिलेगा भाई 3 में मिलेगा, या किस में मिलेगा 7 में मिलेगा। यानी कि पीछे है ना, या तो 3 आएगा या क्या आएगा अपना 7 आएगा। अब उसके बाद जो अपना है 59 आपको चेक करना है किसके स्क्वायर बीच में आ रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे 59, अगर आप देखोगे तो 59 हमें किसके स्क्वायर बीच मिल रहा है, 7 और 8 के बीच मिल रहा है भाई। 59 यहाँ पे आएगा ना, 59 7 और 8 के बीच में। तो 7 और 8 के बीच में हमेशा हमने पहले तो छोटा नंबर लेना है 7, यानी कि आगे आएगा अपना 7। अब हमें देखना पीछे ये 3 आएगा या 7 आएगा, ये चेक करना पीछे। तो आप देखोगे जो 59 है वो नज़दीक किसके है,
किससे ज़्यादा प्यार दिखा रहा है भाई? 64 से ना। जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही नंबर लेना है 64 के, यानी कि बड़े वाले के नज़दीक है। तो बड़ा यहाँ पे कौन है? 7। तो आंसर क्या मिलेगा? 7, यानी कि 77 आ गया भाई। ठीक है, तो बहुत ईजी ट्रिक है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप सिर्फ 5 सेकंड में स्क्वायर रूट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 77। ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 1849। तो ये क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो इसमें चेक करते हैं पेयर बनाना। सबसे पहला काम क्या अपना? पेयर बनाना। यहाँ से पेयर, यहाँ पे पेयर। सबसे आगे कौन है? पीछे यूनिट डिजिट में क्या है? 9। अब 9 देखो, फिर से हमने 9 ही लिया है, तो 9 यहाँ पे किस किस का स्क्वायर आ रहा है भाई? या तो 3 या 7। इनके पीछे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब जो 18 है, 18 आप चेक करो किसके बीच में आ रहा है? 18 आ रहा है 4 और 5 के बीच में, यानी कि आगे तो अपना नंबर 4 ही आएगा। अब पीछे हमें चेक करना है 3 ले या 7 ले। जो 18 है वो 18 किसके नज़दीक लग रहा है? 16 के या 25 के? 18 यहाँ पे आया ना, तो 18 अगर आप चेक करोगे तो 16 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक? 16 के, यानी कि छोटे वाले के। यहाँ पे छोटा कौन है? 3, यानी कि यहाँ से आंसर मिलेगा 43। कितना आंसर मिल गया भाई? 43। देखा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हमने निकाला भाई 9216 का स्क्वायर रूट, 9216 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे चेक करेंगे, एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 6। अब जो 6 है हमें बताया था भाई 6 किस कहाँ पे मिलता है हमें? या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 6 का स्क्वायर हो सकता है, यानी कि पीछे या तो आपका 4 आएगा या पीछे आपका 6 आएगा। ठीक है, 4 या 6 में से एक डिजिट आएगी। आगे कौन है? 92। अब 92 आप देखो किसके बीच में आ रहा है? 92 अगर हम चेक करते हैं तो 92 हमें मिल रहा है 81 और 100 के बीच में भी, यानी कि हम आगे क्या लेंगे? छोटे वाला नंबर। छोटा कौन है? 9। तो आगे तो हमने 9 ले लिया। अब पीछे या 4 आएगा या 6। जो 92 है, 92 ये नज़दीक किसके लग रहा है? 81 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है? तो हमने क्या देखा? ये 100 के नज़दीक है, यानी कि बड़े वाले के नज़दीक है। तो 4 और 6 बड़ा कौन है? 6। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा भाई? 6। इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 96 मिलेगा भाई। कितना मिल जाएगा? 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चेक करो तो जैसे हमने लिखा 4th क्वेश्चन हम कर रहे हैं 67, 24 का स्क्वायर रूट बताइए। तो एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। सबसे आगे कौन है अपना? पीछे, यानी कि 4 अब अगर आप चेक करो तो किसके स्क्वायर में आता है भाई? या तो पीछे आपका मिलेगा 2 या आपको मिलेगा 8। और इसके बाद 67 देखो आप किसके स्क्वायर में आ रहे हैं? 67 हमें मिलेगा 8 और 9 के बीच, है ना? 8 और 9 के बीच। तो आगे तो हम छोटा नंबर लेंगे ही। आगे कौन ले लिया भाई हमने? 8 ले लिया। अब 67 देखो आप 64 के नज़दीक ज़्यादा है या 81 के नज़दीक ज़्यादा है? तो भाई सीधी सी बात है, 64 किसके? 67 64 के नज़दीक है, तो यानी कि छोटे वाले के नज़दीक है। तो इसमें छोटा कौन है यहाँ पे अपना? कौन है भाई? 2। तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 82। क्या मिलेगा भाई? 82। ठीक है, तो समझ में आया भाई? ये हमें 4 डिजिट के थे। आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन 9801 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप चेक करो, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। पीछे क्या है? 0 1, यानी कि 1 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 1 होगा पीछे या आपका क्या होगा भाई? 9 होगा पीछे। 1 और 9 में से हमें पीछे मिलेगा 98 है जो, वो हमें किसके बीच मिलेगा? यहीं पे मिलेगा ना 98। किसके बीच? 98 हमें मिलेगा 81 और 100 के बीच। तो आगे तो छोटा नंबर लेंगे, आगे तो 9 आ गया, लेकिन पीछे क्या आएगा? नीचे 98 100 के नज़दीक, यानी कि बड़े वाले के नज़दीक। और बड़ा कौन है? 9, इसलिए हमें आंसर मिलेगा 99। क्या आंसर मिलेगा भाई? 99। तो बिल्कुल इजी से ट्रिक थे भाई। ये 4 डिजिट के थे। इसके बाद हम 5 डिजिट के कर रहे हैं, वो ध्यान से देखेंगे। बच्चों ध्यान रखियो, ये हम उन्हीं के स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं भाई जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलते हैं। ठीक है, कहीं सोचो हर एक क्वेश्चन वैसे ही निकलेगा। ये परफेक्ट जिसका भाई पूरा निकलता हो ना स्क्वायर रूट, उसी का निकलेगा।
एग्ज़ाम के अंदर आते भी ऐसे ही भाई परफेक्ट स्क्वायर निकलवाते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन देखेंगे 116 और 64, इसका स्क्वायर रूट बताइए भाई, इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है। तो देखो एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, पेयर के तो तीनों ले लो भाई, साथ में ले लेंगे तीनों को, पीछे 2 का पेयर बना दिया। इसमें आप चेक करो जो 4 है वो 4 किसके स्क्वायर में आता है, यानी कि पीछे आपको या तो आपको 2 मिलेगा या आपको 8 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 116 हम चेक करेंगे, 116 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 10 का स्क्वायर 100 है और 11 का स्क्वायर क्या है 121। हमें क्या चाहिए, तो आगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात, आगे तो 10 आ गया, पीछे क्या है भाई, या तो 2 लेना है या हमें 8 लेना है। 116 देखो किसके नज़दीक है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है या 121 के नज़दीक है, 121 के, यानी कि बड़े वाले के। तो बड़ा कौन है यहाँ पे 8, इसलिए आंसर क्या मिलेगा 108, 108 आंसर मिलेगा भाई, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें निकालना है 15,129 का स्क्वायर रूट, ये निकालेंगे भाई। तो इसको आप कैसे करोगे, तो प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेड़ बनाया, इसमें इकाई अंक कौन है 9। अगर 9 इकाई अंक है तो 9 हमें किससे मिलता है, या तो भाई 3 का स्क्वायर होता है या 7, यानी कि पीछे या तो 3 होगा या 7 होगा। अब आगे क्या 151 अगर आप चेक करें तो 151 आपको किसके बीच मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है भाई 151 आपको 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच मिल रहा है ना। तो आगे तो हम 12 ही लिख लेंगे, अब पीछे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है भाई। तो 151 आप चेक करो 144 के नज़दीक है या 169 के नज़दीक है, तो अलग से दिखाई दे रहा 144 के नज़दीक है, यानी कि छोटे वाले के तो छोटा कौन है भाई 3, इसलिए आंसर क्या मिलेगा 123। यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल गया 123, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 23,104 का स्क्वायर रूट, ये निकालेंगे भाई। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे, एक तो पेयर हमें ये मिल रहा है भाई, ठीक है। तो इस पेयर में और आगे 231 है, 4 है, 4 किसका इकाई अंक का स्क्वायर होगा भाई, या तो 2 आएगा पीछे या क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, करेक्ट। अब इसके बाद है 231, अगर आप 231 चेक करें तो 231 इनके बीच आएगा भाई, 231 225 और 256 के बीच आएगा। तो आगे तो मैं छोटा नंबर लेना ही होता है, तो आगे छोटा कौन आ गया 15 आ गया भाई, आगे तो 15। अब पीछे 2 और 8 में हम कौन लें ये देखना है। तो 231 किसके नज़दीक है, छोटे वाले के, है ना। तो यहाँ पे छोटा कौन है 2, यानी कि ये हमें मिल गया 152, क्या आंसर मिलेगा भाई 152। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम करें तो एक क्वेश्चन और निकालते हैं हम, 29929, ये निकाल लिया भाई हमने। पीछे पेयर अगर आप बनाओगे तो हमें 29, और इसमें इकाई कौन है 9। अब 9 किसके स्क्वायर में आपको मिल रहा है, या तो 3 का स्क्वायर होता है या 7 का स्क्वायर होता है, वही आ गया। आगे है 299, 299 चेक करो 299 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 299 हमें मिलेगा यहाँ भाई 289 और 324 के बीच, यानी कि आगे तो छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 17 आ गया। अब पीछे आपको चेक करना हम 3 लें या 7 लें। तो 299 अगर आप चेक करो तो किसके नज़दीक आ रहा है भाई 289 के, क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे भाई अपना 25 का हो गया, तो छोटे वाले के नज़दीक है। तो यहाँ पे छोटा कौन है 3, तो इसलिए हमें आंसर क्या मिलेगा 173। कितना मिलेगा भाई 173। तो आपका जो मन करे कोई भी क्वेश्चन आप निकाल के देख सकते हैं। 5 डिजिट की हम बात कर रहे हैं भाई, 5 डिजिट तक। इसके बाद एक अलग से वीडियो बनाएंगे भाई 6 पे, जहाँ पे थोड़ा सा अलग ट्रिक हम यूज करते हैं 6 डिजिट के लिए, ठीक है।